इस वीडियो के माध्यम से अहीर, यादव और गोप शब्द किस तरह से एक दूसरे के पर्यायवाची है वो जानेंगे, और ये सब वेदों और पुराणों के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराजा यदु की, जिससे यह वंश यदुवंश या यादव कहलाया। इसी यदु राजा को ऋग्वेद के 10वें मंडल की 62वीं ऋचा में गोप कहा गया है। तो आइए देखते हैं इनका उल्लेख किस प्रकार से है। गोपऋण सा यदु तुर्वुस मामहे, यहाँ यदु राजा को भी गोप की पदवी दी गई है, इसीलिए यदुवंशियों को गोप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की। इस पुराण में नंद बाबा के साथ साथ उनके भाई का भी उल्लेख है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। वृषभानु, नंद, सुनंद तथा चंद्रभानु गोप को भी साथ ले लिया। यहाँ पे जो सुनंद जी थे वह नंद बाबा के भाई थे। अब बात करते हैं भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय की। इसमें नंद बाबा को साफ साफ यदुवंशी लिखा है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी। सुनंद जो कि नंद बाबा के भाई थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उसके साथ साथ नंद बाबा को भी यदुवंशी लिखा है भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय में। भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में भी नंद बाबा और वासुदेव का संवाद दिया गया है, जिसमें वह दोनों एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली है। वह नंद बाबा को कह रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव। यहाँ भी दोनों एक दूसरे को भाई कहते हैं। यह भी पढ़े, जब वसुदेव को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा आए हैं। यहाँ भी वसुदेव ने नंद बाबा को भाई कहकर पुकारा है। आगे देखते। वसुदेव ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। यहाँ भी दोनों एक दूसरे को भाई कहते हैं। इस पूरे संवाद में वह दोनों एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों एक ही कुल के थे। अब बात करते हैं भागवत के 10वें स्कंद के 25वें अध्याय की, जिसमें नंद बाबा को साफ साफ अहीर लिखा गया है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। जब इंद्र को यह पता लगा कि मेरी पूजा बंद हो गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हुआ। आगे पढ़ते हैं। फिर भी उसी का साथ लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। यहाँ पे नंद बाबा आदि गोपों के लिए अहीर शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि नंद बाबा यदुवंशी अहीर थे, और उनके यहाँ जो माता योगमाया का जन्म हुआ था, जो समस्त यदुवंश की कुल देवी है। बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत के 4थे स्कंद की। तो आइए इसमें क्या लिखा है देखते हैं। इसमें लिखा है कि वसुदेव जी जो थे वह कश्यप मुनि के अंश है, यानी कि कश्यप मुनि है वह पृथ्वी पर जाकर वसुदेव जी बने हैं। आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हरिवंश पुराण की। इसके 33वें श्लोक का हम भाषांतर देखते हैं। इस श्लोक का महर्षि कश्यप ने अपने जिस अंश से गौओं का अपहरण किया है, उस अंश से वे पृथ्वी पर जाकर गोप होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कश्यप यानी कि वसुदेव जो पृथ्वी पर जाकर गोप होंगे। आप देख सकते हैं। और वसुदेव का जन्म यानी कि कश्यप थे जो वसुदेव बने, उनका जन्म गोप योनि में हुआ था। साफ लिखा है, गोप योनि में प्रकट हुए कश्यप। यानी कि हरिवंश पुराण में ना सिर्फ नंद बाबा को, वसुदेव जी को भी गोप कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि अहीर, यादव और गोप शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। आपने महाभारत में यदुवंशियों की नारायणी सेना का नाम तो सुना ही होगा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को दी थी। तो आइए देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है।
लिखा है कि मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है, जो सब के सब मेरे जैसे बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उनकी संज्ञा नारायण है, वे भी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गोप सेना का परिचय देते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यदुवंशियों की नारायणी सेना के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया गया है। अब गर्ग संहिता के 6ठे अध्याय की, जो द्वारका खंड का 6ठा अध्याय है, उनकी बात करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का अपहरण तथा यादव वीरों के साथ विपक्षी राजाओं की पराजय। यहाँ पर श्री कृष्ण जो रुक्मणी का अपहरण करते हैं और यादव जो युद्ध करते हैं उसका उल्लेख किया गया है। देखते हैं किस प्रकार से है। यहाँ पर आगे इस प्रकार लिखा है, अहो हम लोगों पर धिक्कार है, हम धनुर्धर राजाओं के यश को गोपों ने उसी प्रकार हर लिया जैसे सियारों ने सिंह का यश का अपहरण किया हो। यहाँ पर यादव योद्धाओं के लिए गोप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि अहीर, यादव और गोप शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है और इसी कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और लालन पालन भी इसी कुल में हुआ था। जय श्री कृष्ण।